लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को पत्र लिखकर कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म उदयपुर फाइल्स के खिलाफ दायर याचिका को तत्काल वापस लेने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मुद्दों की कड़ी निंदा करने और इन पर फतवा जारी करने का आह्वान भी किया है। विधायक ने पत्र में कट्टरपंथी तत्वों और गजवाए हिंद जैसे देश विरोधी एजेंडे के खिलाफ खुलकर खड़े होने की अपील की है। नंदकिशोर गुर्जर ने अपने पत्र में कहा है कि कन्हैयालाल हत्याकांड पहचान छुपाकर किए जा रहे धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों पर जमीयत उलेमाए हिंद की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब मुस्लिम समाज और इस्लाम की छवि धूमिल हो रही है, तब जिम्मेदार धार्मिक संगठन मौन क्यों हैं? विधायक ने जोर देकर कहा कि जमीयत को इन मुद्दों पर खुलकर बोलना चाहिए और कट्टरपंथी तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाने चाहिए। उदयपुर फाइल्स फिल्म जो 2022 में राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल की हत्या पर आधारित है, इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में दावा किया गया है कि फिल्म का ट्रेलर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकता है। इस पर विधायक गुर्जर ने आपत्ति जताई और कहा कि याचिका वापस लेकर जमीयत को समाज में सौहार्द बढ़ाने की दिशा में काम करना चाहिए। पत्र में विधायक ने जमीयत से अपील की है कि वो कट्टरपंथी तत्वों और गजवाए हिंद जैसे देश विरोधी विचारों के खिलाफ खुलकर सामने आए। उन्होंने कहा कि थूक जिहाद, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे मामलों की निंदा के लिए फतवा जारी करना समय की मांग है। गुर्जर ने जोर दिया कि जमीयत जैसे प्रभावशाली संगठन की जिम्मेदारी है कि वो समाज में शांति और एकता को बढ़ावा दें। विधायक जी अरशद मदनी साहब ने एक रिट दायर की है और उदयपुर फाइल जो मूवी आ रही है कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर उस पर रोक लगाने की मांग की है। उनका ये कहना है कि इस तरह की जो फिल्में हैं वो घृणा बढ़ाने का काम करेंगी और भारत की जो छवि है उसको भी खराब करने का काम करेंगी। देखिए, मदनी जो है एक बड़े संगठन के कहीं ना कहीं मुखिया है, उसके नाते उनको इसी जिम्मेवारी के साथ रहना चाहिए। देवबंद को हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और गाय ना कटे उसके लिए फतवा जारी करने के लिए जाना गया। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि या तो ये समझिए कि बुढ़ापे का असर है या कहीं ना कहीं जो उनको फंडिंग कहीं बाहर से हो रही है, कट्टरपंथी मुल्क जो हैं उनकी कहीं ना कहीं वो दबाव में या उनके प्रेशर में, क्योंकि उनके संगठन के लोग बाहर भी हैं, इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और बहुत ही मैं समझता हूं कि शर्मनाक है कि देवबंद जैसी संस्था को भी बदनाम करने का काम उन्होंने किया है। कन्हैयालाल को मारा गया तब उनको शर्म नहीं आई, तब दंगा दिखाई नहीं दिया, तब माहौल नहीं बिगड़ेगा, तब भारत की छवि खराब नहीं हुई। जब कन्हैयालाल को मारा जा रहा था, क्या एक उनकी बाइट है? उन्होंने कहा, मांग की कि इसको फांसी होनी चाहिए, इसको पुलिस को मार देना चाहिए जिन्होंने आकर के हत्या की। ऐसे ही और मसले, दिल्ली में हमारी बेटी को काट दिया गया, तमाम जगह लव जिहाद चला करके, टीका लगा करके, कड़ाव बांध करके बहन बेटियों के साथ जिस तरह दुराचार करते हैं, उसके बाद शादी करके उनका कत्ल कर देते हैं। कहीं कौड़िए जा रहे हैं, उन पर थूक दे रहे हैं। होटल्स में पंडित लिख करके मुस्लिम उसमें काम कर रहे हैं। अभी जूस की दुकान पकड़ी गई, लौनी में भी मूत्र जिहाद हुआ, नाली का पानी सब्जी में डाल दे रहे हैं। तो उनको दिखाई नहीं दे रहा कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा और इससे इस्लाम की इमेज को कितना क्षति हुई है। इस पर एक दिन भी अगर वो फतवा जारी करते या गवर्नमेंट से मांग करते, केंद्र सरकार से, प्रदेश से, कि यहां सख्त कानून बने, जो कहीं लव जिहाद फैलाए, लैंड जिहाद मजार के नाम पे, या कहीं हिंदू बनकर के, जो साधु बनकर जो ऑपरेशन कालनेमी में पकड़े गए हैं, वृंदावन में पकड़े गए हैं जिहादी, उनके खिलाफ कहीं भी इन्होंने फतवा जारी किया या कहीं भी कहा कि हम ये इस्लाम में नहीं रहे हैं, अब इस्लाम से बाहर कर दिए गए हैं। अगर तिलक लगा के, कलावा बांध करके आपको अपनी दुकान चला रही है, नाम बदल करके चलानी है, तो किसने रोका है? मदनी साहब इस पर फतवा जारी कर दें कि ऐसे लोग, हम पूर्व में भी 6 पीढ़ी पहले मुसलमान थे, हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं थे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान नहीं थे, सभी लोग यहाँ सनातन वैदिक धर्म को मानते थे। तो 6-7 पीढ़ी पहले यहाँ मुसलमान आया तो कई गांव तो कन्वर्ट हो गए। तो अगर तिलक लगा करके, कलावा बांध के अपने काम धंधे करने हैं, अपना नाम अशरफ ना लिख करके सुनील लिखना है, जो तमाम घटनाएं हैं, तो क्यों नहीं हिंदू बन जाते? किसने रोका है? इस पर फतवा जारी कर दें कि हम उनको नहीं मानेंगे मुसलमान। जो करना चाहिए वो नहीं करते। दंगा इन चीजों से होगा, बवाल इन चीजों से होता है। तो माननीय मोदी जी की सरकार है देश में, और माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने गृह मंत्रालय ने इंटरनली जो बवाल होते थे, दंगे होते थे, उन पर सख्ती से काम किया है। और दिल्ली से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को एनसीआर से और देश से खदेड़ने के लिए जो लगातार टीम काम कर रही है, इसलिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि जो अभी जो उदयपुर फाइल है, उससे अपने रेट वापस लेंगे
और रिट वापस नहीं लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और मैं माननीय न्यायालय से भी मांग करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय न्यायालय को ऐसी फिल्मों को तो और ज्यादा दिखाना चाहिए और आदेश करना चाहिए इस पर कि ये टैक्स फ्री हो, जिससे कि लोग सच्चाई को समझें और लोग अवेयर हो, जागरूक हों। और इस तरह के जिहाद को, जो इस तरह के आतंकवादी हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर इस तरह से कानून को हाथ में लेकर के अगर कोई तकलीफ थी उन्हें, तो उस कानून को हाथ में लेने के बजाय कहीं ना कहीं न्यायालय में जाना चाहिए। तो ये तो न्यायालय के लिए चुनौती है। तो मुझे उम्मीद है कि माननीय न्यायालय उस रिट पे इन पे जुर्माना करेगा, मदनी साहब पे इन पे जुर्माना करना चाहिए। तो जुर्माना करने के साथ साथ अगर मोहम्मद मदनी भी सही स्वस्थ हैं और उनका संगठन सही काम कर रहा है तो तमाम प्रकार के जिहाद के खिलाफ आज ही फतवा जारी करें। मैंने आज ही पत्र लिखा है, आपने सही समय पर सवाल पूछा है, मैंने आज ही पत्र लिखा है कि तमाम प्रकार की जो घटनाएं देश में हो रही हैं जिनके कारण मुसलमानों की साख खराब हुई है, इस पर वो अभी मैंने माने विधानसभा अध्यक्ष जी को पत्र लिखा है। माने मुख्यमंत्री जी या माने प्रधानमंत्री जी को लिखें कि सख्त कानून बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो, 1 महीने में लव जिहाद करने वाले, लैंड जिहाद करने वाले, थूक जिहाद और तमाम प्रकार से धर्म को भ्रष्ट करने वाले लोगों को फांसी की सजा हो। क्योंकि 1857 की क्रांति मंगल पांडे जी हो या धन सिंह गुर्जर हो, केवल कारतूस जो धर्म भ्रष्ट न हो उसके लिए हुई थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना धर्म न बदलना पड़े, तमाम प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने बच्चे चुने गए सामने, धर्म नहीं बदला। आज धर्म को भ्रष्ट कर देने की साजिश हो रही है। देश में बवाल इन चीजों से होगा, मुझे उम्मीद है पूरे देश से। तो मदनी साहब माफी मांगेंगे और माफी नहीं मांगते हैं तो रिट को वापस लेकर के इस देश में जो एक देवबंद की इमेज है उसको कायम करेंगे। अदरवाइज दुनिया की नजर में गिर जाएंगे और लोग जहां जाएंगे। आज सनातनी अपने आप में एकजुट है, इकट्ठा है और जागरूक है। वो नहीं है हिंदुस्तान पहले वाला। आज हर व्यक्ति जागरूक है, कल को ऐसा ना हो कि लोग इनको दौड़ा लें इस तरह की हरकत करने के लिए। विधायक जी, जो रिट जो दायर की गई है, इनका जो कहना है कि भाई भारत की छवि खराब होगी, या आपको नहीं लगता है कि ये शायद इसलिए है कि जो वो चीजें हैं वो सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोग हैं उनकी छवि सामने आएगी तो इनकी छवि खराब होगी? नहीं, छवि खराब तो पूरे इस्लाम की जिस तरह से करने का काम इन संगठनों ने, इस्लाम के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत भले लोग हैं जो आज माने मोदी जी की लीडरशिप में देश में बिना भेदभाव के, चाहे मकान का मामला, सिलेंडर का मामला है, किसी को पेंशन का, आयुष्मान कार्ड का उनको दिया जा रहा है। आज मुस्लिम तरक्की कर रहा है, बच्चे उनके पढ़ रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बन रहे हैं। ये जो चमत्कार हुआ है इसलिए हुआ है कि हमारी नीतियां समान है। लेकिन ये उनको कठमुल्ला बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं उनके बच्चे पढ़े ना, बेटियों के साथ 3 तलाक होता रहे। मेरे पास प्रतिदिन दर्जनों केस आते हैं मुस्लिम बेटियों के। हमारे यहाँ की उनकी मान्यता एक जैसी है, लेकिन वह उनको कठमुल्ला बनाना चाहते हैं। तो ये मदनी साहब जो कह रहे हैं कि इससे इमेज खराब नहीं होगी, इससे ऐसी जो घटनाएं उन पर रोक लगेगी, भारत की इमेज मजबूत होगी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का जो भाईचारा है और देश विश्वगुरु बने उसके लिए एक अच्छा शुरुआत होगी। इसलिए जो उदयपुर फाइल है उसको जब कश्मीर फाइल चल सकती है, केरला फाइल आ सकती है, तो लोगों में अवेयरनेस आएगी और मुस्लिम समाज के लोग जो इस तरफ जा रहे हैं गलत इनके लालच में आकर के या कहीं ना कहीं जो फंडिंग हो रही है उनको भी सीख मिलेगी। और मुझे उम्मीद है कि इस घटना के बाद अपने आप वो कहीं ना कहीं बैठ करके समझेंगे कि मैं अपनी नजरों में गिरा हूं, दुनिया मेरा सम्मान घटा है, इससे सम्मान बढ़ा नहीं है मदनी साहब का रिट लगा दी। मेरे खिलाफ आप FIR कराने के लिए लिख रहे हैं। मैं अगर गलत बात को रोकने की बात करता हूं तो आप प्रधानमंत्री जी को लिखते हैं, आप रिट लगाते हैं, आप पक्के जिहादी हो गए। तो मदनी साहब अपने जिहादी मानसिकता से जो उग्रवादी विचार है उससे निकल करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करें और कश्मीर फाइल से रिट वापस लेकर के और माननीय न्यायालय में ये बोले उल्टा कि यहां इस पर टैक्स फ्री किया जाए, जिससे कि सच्चाई सामने आए और ऐसे राक्षसों को फांसी हो। और अगर जिहाद की उनकी मानसिकता है तो फिर लोग उनको दौड़ाएंगे, मेरी जिम्मेवारी नहीं है फिर। हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।